अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। हम लोग एक दिन ऐसे ही घर पे बैठे हुए थे, बोर हो रहे थे। फिर हमने सोचा कि घर बैठने से बेहतर है थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं, आउटिंग वगैरह हो जाएगी, शॉपिंग ही कर लेते हैं। तो बस अभी हम लोग कार में बैठे ही थे कि मेरी खाला की कॉल आ गई और वो कहती कि वो 1.5 आवर तक हमारी तरफ आ रही हैं। मैंने कहा ठीक है, हम लोग शॉपिंग फिर किसी दिन कर लेंगे, क्योंकि ये प्लान तो हमने जस्ट फॉर टाइम पास ही बनाया था। कोई ऐसा मेन मकसद तो हमारा नहीं था कि हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक ही ख़रीदने जाना है। तो हमने कहा कि ठीक है, खाला आ रही हैं तो हम लोग अब चाय की तैयारी करते हैं। उसके लिए जल्दी से बस हम लोग फिर ग्रॉसरी करने चले गए, क्योंकि कार में तो ऑलरेडी बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने 30 मिनट्स के अंदर अंदर किस तरह से चाय का इंतज़ाम किया, क्या क्या हमने साथ स्नैक्स प्रिपेयर किए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी कि अगर आपको इस तरह अचानक से आपके घर गेस्ट आ जाए तो फिर आप लोग उनके लिए क्या कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में। साथ ही फिर हमें ये न्यूज़ मिली कि मेरी दूसरी खाला भी आ रही हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि एक तो पिज़्ज़ा बना लेते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा जो है वो सारे बच्चे शौक से खा लेंगे। और इस वजह से फिर मामा ने जो है पिज़्ज़ा की डो प्रिपेयर की, उतनी देर में मेरे पापा ने उसकी टॉपिक्स प्रिपेयर की। हम लोग क्योंकि वेजिटेबल पिज़्ज़ा जो है बहुत शौक से खाते हैं, तो उसके लिए पापा ने ज़्यादा सारी बेल पेपर और मशरूम्स कट किए। और बच्चे जो है वो सलामी के साथ पिज़्ज़ा बहुत शौक से खाते हैं, या फिर चीज़ वाला जो खाली चीज़ वाला पिज़्ज़ा होता है वो बहुत शौक से खाते हैं। तो उनके लिए फिर वो सिंपल सा पिज़्ज़ा बनाया, और बड़ों के लिए जो है वो वेजिटेबल पिज़्ज़ा बनाया। साथ ही आपको पहली टिप जो है वो मिल गई हुई है कि आपके घर में जितने भी अफराद हैं आप सबको ही साथ लगाएं। अगर ऐसे कोई शॉर्ट नोटिस पे आ रहा हो तो सबसे ही हेल्प लें। और यहाँ पे क्योंकि मैं, मेरे पापा और मेरी मामा, हम तीनों ही किचन में लगे हुए थे, तो इस तरह से बस सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ ही बन रही थी। और यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा बेसन जो है वो पड़ा हुआ था, तो उसका हमने सोचा कि हम लोग पकोड़े बनाते हैं। हम लोग क्योंकि ग्रोसरी करने भी गए थे, बट हम लोग देसी शॉप पे नहीं गए, और ये एक्चुअली बेसन जो है वो ज़्यादातर देसी शॉप से मिलता है। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने अंदर क्या किया, थोड़ा सा व्हीट फ्लोर जो है वो ऐड कर दिया। हम लोग तो क्योंकि 3 लोग जो है वो किचन में लगे हुए थे, तो सारा कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था। बट अगर आप अकेले हैं घर पे, तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे सकती हूँ। अक्सर जो है जल्दी में बंदे के माइंड से इस तरह की बातें जो है निकल जाती हैं, नहीं आ जाता। बट अगर आप पकोड़े बना रहे हैं तो आप नॉर्मल पोटैटोज़ की जगह अंदर फ्राइज़ भी ऐड कर सकते हैं, जो फ्रीज़र में पड़े होते हैं। क्योंकि उससे फिर ये होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो आपका सेव हो जाता है। नॉर्मल पोटैटोज़ जो हैं वो आपको पहले पील ऑफ करने पड़ेंगे, उसके बाद आप कटिंग करेंगे, तो बहुत ज़्यादा जो है इस तरह अगर आप फ्रीज़र वाले फ्राइज़ ले लें, उससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाएगा। नॉर्मली वैसे ये भी होता है कि हम लोग अपने फ्री टाइम में इस तरह की चीज़ें जो है बहुत सारी, जैसे समोसे हो गए, कबाब हो गए, इस तरह की चीज़ें बंदा पहले इससे बना के प्रिपेयर करके फ्रीज़र में रख ले, और वो फिर इस तरह के टाइम पे ही ज़्यादा काम आती हैं। ये भी हो सकता है ना कि यहाँ पे तो खाला ने हमें फिर भी इन्फॉर्म किया है पहले आने से पहले, और खाला कौन सी मेहमान होती है, खाला तो घर की फ़र्द है, तो वो जब मर्ज़ी आए। लेकिन अगर कोई ऐसी अचानक से ही आ जाए बिन बताए, ऐसा भी होता है ऑब्वियसली, तो फिर आपके पास एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रिपरेशन तो होती है। वैसे तो मैनर्स के ख़िलाफ़ है, ऐसे अचानक से आना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो मेहमान को खुदा की रहमत भी कहा जाता है, तो इस वजह से अच्छा होता है कि आपके पास पहले से अगर चीज़ें प्रिपेयर हों और आप अच्छे से फिर टेबल जो है वो सेट कर सकें। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट आइटम जो है वो प्रिपेयर कर रही हूँ, और वो है फ्रूट चाट। और उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा जो है वो बस कटिंग करनी होती है फ्रूट्स की। तो हमारे पास एप्पल एंड बनानास पड़े थे, तो वो मैंने जल्दी से जो है वो कट किए। और बाकी जो है वो हमारे पास मिक्स्ड फ्रूट पड़ा हुआ था, कॉकटेल फ्रूट जो होता है वो मैंने जल्दी से जो है अंदर ऐड किया। उससे भी ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम सेव हो जाता है। और हम लोग फ्रूट चाट के अंदर नट्स जो है वो ज़रूर ऐड करते हैं, क्योंकि नट्स के बगैर जो है फ्रूट चाट वैसे ही इनकम्प्लीट सी लगती है। मैंने पहले भी अपनी किसी वीडियो में मेंशन किया हुआ था। तो नट्स ऐड किए, साथ चाट मसाला एंड जूस ऐड किया। हम लोग शुगर जो है वो ऐड नहीं करते अंदर, क्योंकि जूस ही जो है वो काफ़ी स्वीट सा होता है, तो इस वजह से अंदर एक्स्ट्रा शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पे फिर हम लोग अपना नेक्स्ट आइटम जो है चाय के साथ वो प्रिपेयर कर रहे थे, और वो थी चना चाट। और चना चाट जो है वो सबकी फेवरेट है, और उसके लिए ऑब्वियसली जो बहुत एक मेन आइटम होता है वो होती है इमली की चटनी, जो होती है इमली की सॉस होती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे घर में लाजमी होनी चाहिए। और जब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मामा के घर से भी अपने घर वापस जाती हूँ, तो सबसे पहला काम जो है मैंने यही करना होता है कि अगर घर पे इमली की चटनी नहीं पड़ी हुई तो मैंने सबसे पहले इमली भिगोनी होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टेबल जो है वो अच्छे से सेट कर लिया हुआ है। और ये जो बीच में एक आइटम नज़र आ रहा है, इसका मैंने जिक्र नहीं किया। ये एक्चुअली जो फ्रोज़न हमारे पास चिली चीज़ नगट्स पड़े हुए थे, वो हम लोगों ने जल्दी से एयर फ्रायर में फ्राई किए। और साथ जो है हम लोगों ने कुछ कुकीज़ वगैरह जो है वो सेट करके रख लिए। तो इस तरह से काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो इंतज़ाम हो गया चाय का।
आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।